ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर प्रॉब्लम। आज का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन 8। गिवन डाटा, यहाँ देखते हैं क्या क्या गिवन है। द एंड पॉइंट ए ऑफ 120 mm लॉन्ग लाइन ए बी। सो लाइन का नाम तो पता है, लाइन ए बी। 120 mm लॉन्ग लाइन मतलब ट्रू लेंथ दिया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी एल लिखते हैं। 120 mm एंड ए ऑफ 120 mm लॉन्ग लाइन ए बी इज इन एच पी। सो एंड ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इज इन एच पी में ही है। एंड इट्स another end point B is in VP and B related information है is in VP. The front view of line is inclined at an angle of 40 degree to HP. line inclined to HP नहीं बोला है, front view of line that means elevation length बोला है। So EL incline to HP, जब EL incline होता तो अल्फा से डिनोट करते, इट इज़ 40 डिग्री। सो EL को ही हम फ्रंट व्यू लेंथ भी बोल सकते हैं। तो फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू HP। सो एलिवेशन लेंथ 40 डिग्री HP को इंक्लाइन है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इफ the projector distance between the end points of line is 72 mm. So end projector distance भी दिया है, end projector distance जिसे हम शॉर्ट में EPD लिखते हैं, 72 mm. Find the inclination made by the line with HP and VP। मतलब थीटा एंड फाई पूछा है, लेकिन हम जैसे हमारी हैबिट है कि हम सारे आंसर लिख देंगे जो जो अननोन है। सो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। हर बार जैसे मैं बताता हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट प्रोजेक्शन नहीं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सो इसमें फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे आता है। सो इस मेथड से हम सॉल्व करने वाले। देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, तो कम से कम 6 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और नाम के साथ 6। तो 6 इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले ड्राफ्टर को आप पेज की एज के साथ मैच कर लो, ताकि ये वाली एज यूज़ करो तो हॉरिजेंटल लाइन, और ये एग्जैक्ट उस हॉरिजेंटल लाइन को 90 डिग्री लाइंस बनाएगा। सो हम यहाँ पे पहले एक्सिस बना लेते हैं। सो दिस इज़ अवर एक्सिस। अब इस एक्सिस को हम XY भी बोलते हैं, इसी को HP बोलते हैं और इसी को VP भी बोलते हैं। HP रिलेटेड डाटा मैं ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये बाय हार्ट हो जाए। तो HP रिलेटेड जो डाटा रहेगा वो हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। इससे जो बनेगा वो रहेगा हमारा फ्रंट व्यू। लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें मिलेगा फ्रंट व्यू लेंथ, या फिर इसी को बोलते हैं एलिवेशन लेंथ। जो भी हम नोटेशन देंगे बाय डैश देना है, A डैश, B डैश, 1 डैश या 2 डैश अगर नंबर आते तो। VP रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, VP रिलेटेड जो भी डाटा हमारे पास है वो इस साइड ड्रॉ होगा। नेक्स्ट जो भी हम बनाएंगे VP डाटा से वो टॉप व्यू रहता है। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें टॉप व्यू लेंथ मिलेगा, या इसी को हम बोलते हैं प्लान लेंथ PL। इसको जो भी नोटेशन देंगे वो बिना डैश के रहेंगे, जैसे A, B, 1 या 2। तो ये हमारा हिंट हो गया। अब एक एक करके हम डाटा यूज़ करना शुरू करते। अब कोई भी लाइन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमारे पास कोई एंड होना चाहिए। एंड A और एंड B दोनों ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंड A के लिए बोला है इज इन HP। सो VP रिलेटेड एंड A की पोजीशन नहीं बताई।
एंड बी के लिए बोला है इज इन वीपी, तो एचपी रिलेटेड पोजीशन नहीं बताया, मतलब दोनों का ही आधा आधा ही डाटा है। सो कोई भी एक प्रॉब्लम लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे केस में। अगर किसी एक एंड का, सपोज ए का सिर्फ एचपी रिलेटेड है और बी का वीपी और एचपी रिलेटेड डाटा है, तो दो में से जिस भी पॉइंट का ज़्यादा डाटा होगा उसको लेके हमें स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे दोनों ही एक एक ही डाटा है, तो कोई भी एक लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम ए एंड लेके स्टार्ट कर रहे, सो ए एंड क्या बोला है, इज इन एचपी। सो यही लाइन एचपी है हमारी। अगर इन्होंने बोला होता 10 mm अबाव एचपी तो हम यहाँ मार्क करते, 20 mm अबाव एचपी तो यहाँ मार्क करते। इज इन एचपी मतलब यहीं पे मार्क कर दिया, एचपी के अंदर ही है। सो ये हो गया हमारा ए एंड। अब ये एचपी वाला है, फ्रंट व्यू वाला है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते ए डैश। तो ए डैश हमारे यहाँ पे, ये वाला हमने यूज कर लिया। अब बी पॉइंट इज इन वीपी। अब बी की पोजीशन बना सकते, वीपी में है मतलब वीपी की लाइन यही है, इसी लाइन को हम वीपी भी बोलते। इज इन वीपी तो बी पॉइंट इसी में है, लेकिन अब कहाँ पर है ये नहीं पता। ए डैश जैसे हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो बी इसके हिसाब से कहीं पर भी हो सकता है। सो बी की ये पोजीशन है कि यहाँ पे कहीं तो भी बी होगा, एग्जैक्ट कहाँ है नहीं पता। सो हमने ये बी की पोजीशन, अब ये एक्सिस पे आ गई इसलिए हम सेपरेट नहीं बनाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि बी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो हम यहाँ से 20 mm लेते और एक लाइन बना देते कि ये बी की पोजीशन लाइन है। सो अभी ये वीपी ही बी की पोजीशन लाइन है, मतलब हमने बी की पोजीशन लाइन बना ली, यही एक्सिस ही बी की पोजीशन लाइन है। अब EL इंक्लाइन टू HP अल्फा 40 डिग्री, EL मार्क कर सकते क्या, ये एंगल ले सकते हैं, यस। ए डैश है, अब जहाँ पे ए डैश है नो डाउट ए डैश के नीचे ए होगा। सो ए डैश के नीचे ए होगा, तो ये ए वाला एंड प्रोजेक्टर है। अब यहाँ पर बोला है 40 डिग्री इंक्लाइन एलिवेशन लेंथ टू HP। सो ए डैश है तो यहाँ से हम 40 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना लेते हैं। सो एलिवेशन का एंगल 40 डिग्री, सो 40 डिग्री पॉइंट मार्क कर लिया। अब ए डैश और ये 40 डिग्री एंगल, इसको थोड़ा लूज किया, एज अ स्केल यूज कर रहे हैं अब। सो ये एलिवेशन लेंथ बनाएंगे, ये एंगल हमने लिया है अल्फा 40 डिग्री। सो यहाँ पे रहेगा हमारा एलिवेशन लेंथ EL। EL गिवन नहीं इसलिए सिर्फ नाम लिख दिया EL। अब एलिवेशन लेंथ का ए डैश यहाँ पर है, तो बी डैश इस तरफ कहीं तो भी है, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन इस तरफ कहीं तो भी है। एलिवेशन लेंथ होता तो हम कट करके बी डैश मार्क कर लेते, लेकिन वो हमारे पास नहीं, हमने ये वाला डाटा यूज कर लिया। नेक्स्ट एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 72, जैसे ए डैश के नीचे ए होगा वैसे ही एलिवेशन के बी डैश के नीचे प्लान लेंथ का बी होगा, वो वाला वर्टिकल लाइन। सो एलिवेशन लेंथ और PL के एंड एक दूसरे के नीचे आते, सो वो वर्टिकल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 72 है। तो यहाँ से हम 72 mm डिस्टेंस ले लेते, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 यहाँ आ गया। सो ये हो गया हमारा एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। सो यहाँ से हम एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। So this is end projector distance EPD 72। अब एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस पे बी डैश और बी होगा, तो हमें पता है कि एलिवेशन का बी डैश इधर है, दूसरा एंड प्रोजेक्टर पे बी डैश है। सो इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गया, सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बी डैश। तो अभी हमें एलिवेशन लेंथ का बी डैश मिल गया, एक्स्ट्रा अभी इरेज कर दिया। सो दिस इज अवर एलिवेशन लेंथ, ये फाइनल फ्रंट व्यू है। सो इसे डार्क होना चाहिए, सो इसे डार्क कर लेते। सो एलिवेशन लेंथ हो गया, ये हमने यूज़ कर लिया, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस यूज़ कर लिया। अब बच गया ट्रू लेंथ। अब ट्रू लेंथ हमें मार्क करना है। अब ट्रू लेंथ मार्क करने के लिए हमारे पास और क्या पॉइंट आ गया है। सो ट्रू लेंथ हम यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी
हमें पता है बी डैश के नीचे बी है, मतलब इस तरफ है, और दूसरा हमें पता है बी कहाँ पर है, इन वीपी। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बी। सो बी इज इन वीपी और एंड प्रोजेक्टर पे, बी डैश के नीचे बी, वैसे ए डैश के नीचे ए। सो अभी हमारे पास बी मिल गया है टॉप व्यू में। तो क्या हम अब बी डैश मिल गया है, सो एलिवेशन लेंथ मार्क कर सकते हैं क्या? एलिवेशन लेंथ बी से रख के कहाँ मार्क करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन वाइज नहीं पता, इसलिए फिलहाल हम ये वाला मार्क नहीं कर सकते। एलिवेशन का एंगल भी गिवन नहीं है, नहीं तो हम ट्रू लेंथ का एंगल भी गिवन नहीं है विथ फाई, नहीं तो वो करके हम मार्क कर लेते। सो अभी तक हमारे पास सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि एलिवेशन लेंथ मिल गया है। ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में मार्क कर सकते हैं क्या? सो ट्रू लेंथ मार्क कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉइंट हमें मिल गया। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि ए इज़ अ लोकस पॉइंट इन फ्रंट व्यू, सो 120 mm ट्रू लेंथ है। सो यहाँ से 120 mm ट्रू लेंथ, कंपास में डिस्टेंस ले लिया, बी डैश पे शार्प एज रखा और ए वाली लोकस लाइन से कट किया। अब यहाँ पे लोकस लाइन और एक्सिस लाइन दोनों ही कॉमन आ रही है क्योंकि आपका पॉइंट ए एक्सिस पे ही है, इज इन एच पी। सो यहाँ अगर मैं 120 वाली लाइन बनाता हूँ, सो दिस इज ट्रू लेंथ, ये गिवन है क्या? सो यस 120 बोला गया है, सो 120। तो ये हो गया हमारा A1 डैश। सो फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ मिल गया, एलिवेशन मिल गया। टॉप व्यू में सिर्फ हमारे पास बी डैश बी है, ए इस पोजीशन पे कहीं तो भी है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है। सो अब हमें करना क्या है कि हमें चाहिए फाइनल एंड, और फाइनल एंड या फिर पीएल का एंड चाहिए इस तरफ। सो अब यहाँ से तो कोई भी डाटा मिलने वाला नहीं है, ये सब हमने यूज़ कर लिया। अब हमें प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या प्रोजेक्ट करेंगे? हमारे पास बी पॉइंट मिल गया टॉप व्यू में, हमें चाहिए ए पॉइंट, या तो हमें पीएल का ए मिले या फिर ट्रू लेंथ का ए मिले। सो पीएल का ए इस लाइन पे, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, सो हम ट्रू एंड का ए ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ट्रू एंड अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू के ए डैश को शिफ्ट करूंगा। फ्रंट व्यू के ए डैश को अगर मैं शिफ्ट करता हूं, ईएल के ए को शिफ्ट किया तो ट्रू लेंथ का ए मिलेगा टॉप व्यू में। सो फ्रंट व्यू के ए डैश को शिफ्ट किया तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ का ए मिलेगा। सो अब इसको अगर मुझे शिफ्ट करना है तो चॉइस क्या है? अगर ये फाइनल व्यू है, ईएल का ए है, तो पहले आर्क फिर स्ट्रेट। तो पहले आर से ए को शिफ्ट करेंगे। जब भी हमें आर्क से शिफ्ट करना होता है तो उसी व्यू के दूसरे एंड तक शिफ्ट करना है। जैसे फ्रंट व्यू के ए डैश को शिफ्ट करना है तो फ्रंट व्यू के बी डैश तक मुझे इसको शिफ्ट करना है। सो बी डैश इज अ शार्प एज, ए डैश तक पेंसिल लिया, अब आर्क से सो ए डैश को पहले शिफ्ट किया उसी व्यू के दूसरे एंड बी तक। सो पहले आर्क से शिफ्ट कर दिया। अब ये फाइनल ए डैश शिफ्ट किया, अब इसके बाद स्ट्रेट, तो यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ। तो अब ये जो स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, फाइनल एंड ए डैश शिफ्ट किया तो यहाँ ट्रू एंड ए मिलेगा, करेक्ट। तो इस लाइन पे कहीं तो भी ट्रू एंड ए है, कितना है ये नहीं पता। दूसरा हमें ये पता है कि ट्रू लेंथ की लेंथ है 120 mm। सो फिर से हम कंपास में 120 mm ले लेते हैं, 120 mm। अब ये पता है कि ए शिफ्ट किया, सो इधर ट्रू लेंथ का ए है। दूसरा हमें पता है बी यहाँ पर है, सो बी से ट्रू लेंथ होगा 120 mm। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। सो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा ट्रू एंड A1। ए डैश को शिफ्ट किया तो ट्रू एंड मिलता है, यहाँ से ट्रू एंड डिस्टेंस लेके कट किया, जहाँ इंटरसेक्ट कर गया दैट इज अवर ट्रू एंड A1।
अब इस A1 को B के साथ ज्वाइन करूंगा तो इट बिकम ट्रू लेंथ। तो इसको ज्वाइन कर रहा हूँ और ये गिवन था, सो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रू लेंथ 120। अब यहाँ पे मैंने लोकस लाइन कहाँ से बनाई है? लोकस लाइन मतलब जहाँ पे हमने दोनों एंड दिखा है। फ्रंट व्यू में B डैश इज अ कॉमन एंड एंड लोकस बनाया हमने A वाली लाइन से, सो A1 डैश और A यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर भी टॉप व्यू में हम B कॉमन रखेंगे, सो लोकस लाइन हमें A1 से बनानी है। सो A1 से हम लोकस लाइन बनाते हैं। अब लोकस लाइन A1 से बनाया मतलब फाइनल टॉप व्यू का A और ट्रू का A1 एक ही लाइन पे आएगा, मतलब इसी लाइन पे। सो इस लाइन पे A1 भी है और PL का A भी है। दूसरा हमें पता है कि एन प्रोजेक्टर के नीचे टॉप व्यू का A आएगा, तो A डैश के नीचे ये आएगा, तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज द फाइनल लोकेशन ऑफ A। सो A डैश के नीचे A आएगा, B डैश के नीचे B आएगा, किसका? एलिवेशन और प्लान लेंथ का। सो A डैश के नीचे A आ गया तो A और B को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हमारा फाइनल टॉप व्यू है, तो ये थोड़ा डार्क होना चाहिए। दिस इज PL, गिवन नहीं था इसलिए सिर्फ नाम लिख रहे। अगर मुझे यहाँ अभी लेबलिंग करना है तो लोकस लाइन ही आपकी एक्सिस लाइन है। ये लोकस लाइन A से, अगर आप लेबलिंग ना भी करो तब भी इट इज़ अंडरस्टूड कि A पे आपने ट्रू एंड भी ले लिया और PL का एंड भी ले लिया। यहाँ पे लोकस लाइन एक्सिस से जा रही है इसलिए ट्रू एंड A1 डैश भी यहाँ पे आ गया और EL का A भी यहाँ पे आ गया। एक्स्ट्रा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इरेज करो ड्राइंग के हिसाब से। एक्सिस इस तरफ जितना बाहर है उतना ही इस तरफ रख दो। बाकी का ये हम एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करने वाले, सो फिलहाल सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए बनाया। अब इसमें एंगल वाइज ये एंगल होता है बीटा, PL इंक्लाइन टू VP बीटा। अल्फा ऑलरेडी गिवन था। ये एंगल होगा ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP थीटा। ये एंगल होगा ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP, चाहे मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, दिस इज फाई। सो ये हो गया हमारा ड्राइंग ड्रॉ करके, क्योंकि यहाँ डिस्टेंसेस नहीं देना। A डैश इज इन HP तो A डैश HP में आ गया, B इज इन VP तो B VP में आ गया। सारा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे टैली होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट बच गया जो आंसर वाला है। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे? बाय मेजरमेंट, क्योंकि हम कोई फार्मूला या एनालिटिकली नहीं फाइंड आउट कर रहे, मेजर करके फाइंड आउट करें। जो जो अननोन है वो ट्रू लेंथ गिवन था, एलिवेशन लेंथ अननोन था, एलिवेशन लेंथ जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं EL। सो इसको मेजर कर लेंगे। EL इट इज कम्स 95 mm, सो 95 mm। प्लान लेंथ, रिमेंबर ये जो मैं मेज़र कर रहा हूँ ये ह्यूमन टू ह्यूमन प्लस माइनस हो सकता है। जैसे मुझे 95 मिला, किसी को 94.5 मिलेगा। सो लाइक दैट मेजरिंग स्किल पे डिपेंड करता है, इसलिए दो स्टूडेंट का आंसर एग्जैक्टली मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हो गया 100, 101, 102। सो PL आ रहा है 102 mm। नेक्स्ट ट्रू लेंथ तो हमें पता ही है, EL इंक्लाइन टू HP, सॉरी EL ऑलरेडी हमने गिवन ही है, सो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। TL ट्रू लेंथ दैट्स मीन्स लाइन या ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP जिसे हम थीटा बोलते हैं। सो ये गिवन नहीं था तो ये निकालना है। चाहे आप थीटा ऐसे गिन लो ट्रू लेंथ का एंगल, या फिर इधर से ऐसे गिन लो, सेम ही आएगा। सो ट्रू लेंथ मेरे हिसाब से आ रहा है 31 डिग्री। वैसे ही लाइन या फिर ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP
जो फाई बोलते हैं हम, फाई। सो फाई का इंक्लिनेशन आ रहा है 36 डिग्री। बीटा भी गिवन नहीं था, सो वो भी लिख देते, प्लान या पीएल इंक्लाइन टू वीपी, बीटा इज इक्वल्स टू, सो बीटा का इंक्लिनेशन 44 डिग्री। सो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। सो बहुत बार ये होता है कि आपको कोई पॉइंट या दोनों पॉइंट, जैसे ए और बी, इज इन एचपी बोला है तो एचपी में आ गया, बी इज इन वीपी। सो सिर्फ ड्रॉ करते समय हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा सा सीक्वेंस बदल जाएगा। ट्रू एंड है तो पहले स्ट्रेट फिर आर्क, फाइनल एंड को शिफ्ट करना है तो पहले आर्क फिर स्ट्रेट। सो इस तरह से सिर्फ सीक्वेंस बदलेगा जैसे हमारा डाटा बदलेगा। कोई भी प्रॉब्लम 6 इन्फॉर्मेशन से सॉल्व होता है। ड्राइंग की सेम मेथड है। एलिवेशन और पीएल के एंड एक दूसरे के नीचे ही आएंगे। एलिवेशन पीएल डार्क रहेगा, बाकी सब कंस्ट्रक्शन रहेगा, और जितना भी अननोन है उसे बाय मेजरमेंट आपको आंसर में लिखना। सो हो सकता है आपको अगर कोई दिक्कत आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये जो जितने भी आपके ट्रिकी चीज़ें हैं कि कहाँ से किधर आर्क बनाना है, वो सब क्लियर होगा। थैंक यू।